क्या कीमोथेरेपी के दौरान वेट कम होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, इग्नोर किया जा सकता है, या कोई एक डेंजरस साइन भी है? तो मैं आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी के दौरान आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि या आपका ध्यान ही नहीं जाता होगा कि हमारा वेट कम हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार तो डॉक्टर ने मॉनिटर नहीं किया होगा। कीमोथेरेपी के दौरान वेट कम होना क्या मसल्स की वीकनेस का निशानी हो सकता है, या ट्रीटमेंट के इनइफेक्टिव होने का, या ट्रीटमेंट के ज्यादा नुकसानदायक होने का साइड का एक निशानी हो सकता है? ये एक बहुत समझना जरूरी है। तो अगर आपको आज ये जानना है कीमोथेरेपी के दौरान वेट लॉस क्यों होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, और किन पेशेंट्स में ये ज्यादा होता है, अगर आपको ये सब जानना है तो आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसको बड़ी ही आसान भाषा में आज आपको समझाएंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के पद पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अगर आपके दिमाग में भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूं। तो सबसे पहला सवाल, क्या वेट लॉस एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर मरीज में, हर कैंसर में होती है? तो इसका जवाब है ना, हर पेशेंट में नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में वेट स्टेबल रहता है, कुछ पेशेंट्स में ये इंक्रीज हो भी सकता है, और कुछ पेशेंट्स में कम होता है, और कुछ पेशेंट में बहुत सीरियसली कम होता है। यानी कि ये एक, आप इसको एक थंब रूल नहीं मान सकते कि कीमोथेरेपी चल रही है तो वेट लॉस होगा ही होगा। ये सब डिपेंड करता है कि आपको पेशेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है कीमोथेरेपी के साथ, कितना उसने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, और कितना वो अपनी हेल्थ को लेके सजग है, और साथ में काफी हद तक कैंसर बॉडी के किस पार्ट का है, और कितनी इंटेंस कीमोथेरेपी दी गई है जिसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये एक इन सब फैक्टर से कोई पेशेंट का बॉडी वेट डिसाइड होता है। तो अब हम जानते हैं कीमोथेरेपी के दौरान वेट लॉस के 5 मुख्य कारण। सबसे पहला है भूख ना लगना। जी हाँ दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान कई पेशेंट्स को भूख नहीं लगती। क्या कारण हो सकता है इसका? पहली चीज, कैंसर खुद अपने आप में कई बार भूख कम कर देता है। दूसरी चीज, कीमोथेरेपी का खुद का साइड इफेक्ट होता है। तीसरी चीज, पेशेंट में एंजाइटी होना, एक टेंशन होना, कीमोथेरेपी हो रही है, कैंसर हो रही है, टेंशन घर कर जाती है, ये सब भी एक भूख कम लगने का कारण हो सकता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी से कई बार टेस्ट बदल जाता है, कुछ कीमोथेरेपी से जीभ का टेस्ट बदल जाता है, खाना कड़वा लगने लगता है, पानी भारी लगने लगता है, और इसलिए भी आपको खाना अच्छा नहीं लगता। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी होना। कीमोथेरेपी मेडिसिन से कई बार उल्टी होती है, उल्टी का डर बना रहता है, जी मिचलाने लगता है, और खाना देख के उबकाई आने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपने खाना खाया और उल्टी हो गई, तो उसकी वजह से जो है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रोक नहीं पाते, और पेशेंट को जो है वीकनेस फील होने लगती है, पेशेंट स्लीपी होने लगता है, नींद में रहने लगता है, और फिर धीरे धीरे जो है वेट लॉस होने लगता है। तीसरा जो वजन कम होने का कारण है वो है कैंसर खुद। कैंसर, जिसको कैचेक्सिया बोलते हैं कैंसर, क्योंकि जो कैंसर है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और वो अपने फीडिंग के हिसाब से रिलीज करता है। अपना फीड वो जो है दूसरी सेल से लेता है, ब्लड अपना खुद का सर्कुलेशन बनाता है कैंसर, और इस तरह से वो एक फीड तैयार कर लेता है, और उसकी वजह से उसको जो है वेट लॉस होता है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है माउथ अल्सर, मुंह में होने वाले छाले। होता क्या है, कुछ कीमोथेरेपी की वजह से जो है बॉडी का जो मुंह का जो म्यूकोसा है वो डैमेज होता है, अंदर की जो लाइनिंग है या फूड पाइप की जो लाइनिंग है वो डैमेज होती है, जिससे वहां पे छाले, जलन होने लगती है, अल्सर होने लगता है, पेन होता है उसमें, उसकी वजह से आप खाना नहीं खा पाते हो। उसकी वजह से भी जो है आपको खाना खाने की इच्छा नहीं करती, और इसलिए वेट लॉस होने लगता है। और 5वां जो फैक्टर है वो है मसल लॉस। हमको लगता है केवल फैट लॉस हो रहा है, वेट कम हो रहा है। जी नहीं, मसल लॉस होता है, मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, और केवल एक मसल से नहीं, पूरी बॉडी की मसल्स वीक होती है, शरीर को कमजोरी लगने लगती है। तो ये एक तरीके से साइकिल सेट हो जाता है, और पेशेंट को वेट लॉस काफी ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 में कि किन पेशेंट्स में वेट लॉस ज्यादा होता है। तो पहला, उन पेशेंट्स में जिनमें कैंसर स्टमक यानी इंटेस्टाइन वाले पार्ट का है, स्टमक का है, ईसोफेगस का है, जहां से फूड ट्रेवल करता है,
इंटेस्टाइन का जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, पैनक्रियाज का जहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लेता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिन पेशेंट्स की लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी सेडेंट्री होती है, इनको शुरू से ही घर में बैठने की आदत होती है, उनको अपनी बॉडी से कोई मेहनत नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, उन पेशेंट्स में भी आगे जो है न्यूट्रिशन की कमी और वेट लॉस होता है। उसके अलावा गर्भवती महिलाएं, उनमें भी अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो उनको भी जो है वेट लॉस ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनको उनका फूड जो है जो वो लेती हैं वो उनके बच्चे को भी जाता है, साथ में जो है उनको कई बार रेस्ट भी करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, और उनकी लाइफ जो है पहले से ही वो काफ़ी रुकी हुई लाइफ होती है, और इसकी वजह से उनमें भी वेट लॉस की संभावना ज़्यादा होती है। अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ द वेट लॉस। वेट लॉस को कैसे रोका जाए? तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि भूख ना लगना, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि छोटे छोटे अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहे, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी छोटे छोटे अंतराल पे, और आपको भूख का वेट नहीं करना पड़ेगा और एक परफेक्ट कैलोरी मिलती रहेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि आपको पूरे दिन भर एनर्जी मिलती रहती है लो अमाउंट में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। इसके अलावा आपको सॉफ्ट डाइट, जब मुंह में छाले हो रहे हो तो क्या करेंगे कि उन छालों को रगड़ना पड़े, हार्ड फूड की बजाय सॉफ्ट फूड लें, इजिली च्यूएबल और इजिली स्वालोएबल, जो यूजुअली सेमी सॉलिड फूड होता है, लिक्विड डाइट होती है, जिसको आपको च्यू नहीं करना पड़ता, मुंह में घुमाना नहीं पड़ता, वो वॉल्स को रगड़ नहीं देता, टफ नहीं होता। खिचड़ी है, दलिया है, ये भी आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह के छाले जो है थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं और तब तक वो हील हो जाते हैं। और इसके साथ आता है फैक्टर मॉनिटरिंग। वेट मॉनिटरिंग जरूरी है। एवरी वीक अपना वेट मॉनिटर करें, क्योंकि ये आपको अलार्म कर देगा कि आपका वेट लूज हो रहा है बिना आपके चाहे। तो उस समय, बिना आपकी कोशिश के, तो उस समय आप अपनी डाइट को वापस इंट्रोस्पेक्टिवली चेक कर सकते हैं कि आपने क्या खाया, क्या शरीर के लिए मेहनत किया, कितना मेहनत किया अपने भूख को बढ़ाने के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए। तो हो सकता है आपकी रिकवरी फास्ट हो, ना कि आप 21 दिन महीने भर का इंतजार करते रहें। हम तो आप जब आते हैं हर बार वेट चेक करते ही हैं, लेकिन आपको भी इस पर ध्यान देना है। दोस्तों ये तो हमने बात की वेट लॉस की। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है जो हमारे सभी पेशेंट्स को परेशान करती है, वो है हेयर फॉल। लोगों को हमेशा ये सवाल रहता है कि ये हेयर फॉल कब होता है, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या ये जो बाल झड़ गए वो वापस आ सकते हैं? तो दोस्तों मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसको क्लिक करके इसको डिटेल में आराम से देख सकते हैं, तो आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से अवेयर हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।